हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गिल्टी माइंड्स। ये एक वेब सीरीज है जो अमेजन प्राइम पे आएगा। ठीक है, ओवरऑल देखिए मैं बोलना चाहूँगा, मतलब सोसाइटी में जितना खराब चीज़ हो सकता है ये वेब सीरीज उसको उठा उठा के दिखाया है। ठीक है, देखिए इनिशियल जो एक सीन है वहाँ पे क्या दिखाया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोरी होता है। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका एक दोहा एग्रीमेंट 2012 का है। ठीक है, उसको आप देख एक बार सही से पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। बट ओवरऑल मैं आपको जस्ट जिस्ट बोल देता हूँ। जब आर्ट एंड कल्चर है ना, ये आर्ट एंड कल्चर का मतलब वही होता है, गाना बना लीजिए या कोई वीडियो बन लीजिए, मूवी बोल लीजिए, म्यूजिक बोल लीजिए, हर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है। और ये जो फर्स्ट सीन है ना, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी जो सच में चोरी होता है वो यूट्यूब में भी होता है, बॉलीवुड में भी होता है। बॉलीवुड शायद हॉलीवुड से करता है। यूट्यूब में मान लीजिए छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर कर लेता है, या बड़ा यूट्यूबर छोटा यूट्यूबर कर लेता है। यही सब जो फर्स्ट सीन में दिखाया गया है गिल्टी माइंड्स वेब सीरीज में। देखिए ये वेब सीरीज में एक थोड़ा गंदा सीन ही है, आप बोल लीजिए। और ये डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार क्षमा मांगना चाहूँगा, लेकिन जो है मैं उसको एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये टिपिकल बॉलीवुड मसाला है। ठीक है, जहाँ पे इंटरमेट इंटरमेट सीन दिखाया जाता है। ठीक है, अब इन लोगों को देखिए कौन समझाएगा चीज़ें। ये सब जो सीन है ना वो 1980 या 1990 में चल जाता है, जहाँ पे आप बोल लीजिए कि आपका जो प्लेजर है उसको देखने के लिए आप थिएटर तक ही जाएंगे। लेकिन आप 2022 में खड़े हैं जहाँ पे आप मोबाइल से कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको पता होगा, ये आई थिंक उत्तराखंड गवर्नमेंट था, उन्होंने जो पॉर्न को बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या लोगों ने पॉर्न देखना बंद कर दिया है? रिलायंस ने एक्स वीडियोस को बंद जरूर किया है, लेकिन उसका जो प्रॉक्सी है उसको क्या कौन बंद करेगा? और वहां पे कोर्ट ने नहीं बोला कि ये प्रॉक्सी को भी बंद कर दो। तो पूरा ओपन, हर कोई कुछ देख रहा है, तो उसके लिए आप थिएटर में मत जाइएगा। और ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अमेजोन ने सही पकड़ा है, मोबाइल में ही ये इनका जो वेब सीरीज है ये मोबाइल में ही लोग देखेगा, और यहाँ पे ये सभी देखेगा, इसके लिए ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ओल्ड बालाजी, ये इनका अलग ही लेवल में नौटंकी चलता है। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा ओपन पॉर्न चलता है। ओल्ड बालाजी ये एकता कपूर का, उनको तो शायद वो भारत पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है, ओपन पॉन्ड और लव जिहाद का पूरा मतलब ठेका खोल के बैठा है ये एकता कपूर। ठीक है, और इनको, और एक सीन इधर आता है ना, आप थोड़ा बाद में देखिएगा, ये उसके बाद इन लोगों को मीटू मूवमेंट याद आ गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि ये जो वेब सीरीज बनता है ना ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। और ये मतलब जो वेब सीरीज है ना ये हम लोगों को बोलता है कि अच्छा सोसाइटी में रह के आप ये सब कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए इसके बाद एक सीन है जहां पे वो इलॉन मस्क को इंसल्ट किया। देखिए इलॉन मस्क को सिर्फ इंसल्ट नहीं किया है, इन लोगों ने इंसल्ट किया है जो इंडिया में है ना, जितना इंटेलेक्चुअल क्रॉस, सॉरी सॉरी, ये तो मतलब यूट्यूब है ना तो हर कोई देख रहा है तो मैं उसको बोल नहीं सकता। ठीक है, इनको एक्चुअली वो बुद्धिजीवी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, इनको भी नहीं छोड़ा। तो क्या दिखाया हम वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाया है, देखिए वहां पहले क्या दिखाया गया था? पहले दिखाया गया था कि आपका जो ये जो फिल्म में चोरी ये दिखाया जो कॉमन है, जो आप बॉलीवुड में देखेंगे ना, ओपन फिल्म चोरी होता है। ठीक है, फिल्म चोरी होता है, गाना चोरी होता है, म्यूजिक होता है, किसी का भी कॉपी हो सकता है, इंडिया से हो या बाहर से, मतलब हर किसी का कॉपी चलता है। उसके बाद दिखाता है कि अच्छा ओपन पॉर्न देखो, लव जिहाद करो। उसके बाद इन लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि ये जो साइंस एंड, आपको पता होगा ये गुजरात और महाराष्ट्र में आपका ये हाई स्पीड ट्रेन बन रहा है। ठीक है, तो अब इनको भी टारगेट करने के लिए ये सीन दिया गया है जहां पे दिखाया गया है कि जो आपका जो ड्राइवरलेस कार है ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब इन लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है, और इन लोगों को दुनिया का सब कुछ से विश्वास उड़ चुका है। अब देख लेते हैं, एक सीन है जहां पे ये लोगों ने क्या किया कि कुछ 19 साल का लड़का है,
उन्होंने मतलब एक मरा हुआ आदमी को मार दिया। अब क्वेश्चन ये है, देखिए कोई 19 साल का लड़का है, आपको वेब सीरीज में उसको डालने के लिए वो मतलब कोई गेम नहीं खेल रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, रिसर्च नहीं कर रहा है, आईआईटी आईआईएम डॉक्टर नहीं बन रहा है, इंजीनियर नहीं बन रहा है, कोई आर्मी में नहीं जा रहा है, वो सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आपको बस उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी में है नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीम नेगेटिव है, आप सोच के देखिए, एक 19 साल का लड़का एक मरा हुआ आदमी को कैसे चाकू से मार सकता है। तो ये जो वेब सीरीज है, एक्चुअली ये टारगेट ऑडियंस इनका कौन है? सच में यूथ है क्या? यूथ नहीं है। और यूथ नहीं है तो आपको मतलब क्या है, जो आपका जो वेब सीरीज है वो 40 के ऊपर उन लोगों के लिए है। वो लोग के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपका वो वेब सीरीज देखेंगे। तो इस सीन से मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो भी 18 से मान लीजिए 35-40 तक है, ये सब वेब सीरीज अवॉइड कीजिए पूरा। अब यहाँ पे तो हद ही कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने बस ऑफिशियल जितना भी डिस्कशन होता है ना, वहां पे क्या करेगा, पहले दारू को लाएगा। ऑफिशियल डिस्कशन, ऐसा नहीं है आपका घर में डिस्कशन हो रहा है, वो नहीं है, घर में हो जाए या अपने दोस्त के साथ कर रहा है, वो नहीं है। जहाँ पे ऑफिशियल डिस्कशन हो रहा है वहां पे पहले तो लड़की को लाएगा, ठीक है, उसको जितना उसका कपड़ा हो सकता है उतना बार उसको उतारेगा, ठीक है। उसके बाद ये दारू मारू ये सब पूरा चलता है ओपन, और ये सब ये लोग मतलब पेंट करता है, ये ऑफिशियल डिस्कशन है। पता नहीं कैसे ये सब दिखाता है, और ये कौन मतलब क्रिएट कौन करता है ये नहीं पता हमें, ठीक है। इससे तो बेटर ये जो देसी दारू का दुकान है ना, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। एटलीस्ट वहां पे तो लड़की नहीं होता है ना, एटलीस्ट बहु वीडियो का इज्जत किया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोफेशनलिज्म के नाम पे लड़कियों के साथ जितना फ्लर्ट करना ये दिखाना स्टार्ट हुआ है ना, ये लोग मतलब दिखाना क्या चाहता है किसी को नहीं पता। और इन्हें यूथ छोड़िए, लड़की को छोड़िए, किसी के पास किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए इसके बाद तो इन लोगों ने जुडिशियरी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। आपको पता है कि आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको ये जनरल चीजें पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोल लीजिए, हाई कोर्ट बोल लीजिए, और जितना भी हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब लोअर लेवल में जितना कोर्ट है, तो वहां पे ऑलमोस्ट 4 करोड़ केस पेंडिंग है, ठीक है। और ये जो वेब सीरीज में ऐसा दिखाया गया कि जस्ट आज केस रजिस्टर हुआ, कल सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, जो मतलब इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है, और वरना लॉ एंड ऑर्डर ये आपकी तरह से चलेगा। इतना ही जुडिशियरी को कंट्रोल करना है, तो आप ये अमेजोन रिलायंस के अगेंस्ट में जीत क्यों नहीं पा रहा है? और जब हार चुका है तब सेम सेम ट्रांजेक्शन बन गया। मतलब आप क्या है कि जस्ट तुम्हारा बात कोई सुन नहीं रहा है, वहां पे सेम ट्रांजेक्शन है। और जब तुम ये करते हो ना, जो पॉर्न ओपन पॉर्न बेचते हो, उसके बाद जितना भी हम लोग का जो इंडिया में जो छोटा छोटा रिटेलर है उनको अमेजोन ने मार दिया। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सेम काम इन्होंने यूएसए में भी किया है, ठीक है। और जब इनको कोई टक्कर देने वाला आता है तो इसको बोलता है कि अच्छा वो गलत है, मैं सही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? With this, guys, I would like to conclude this video. Please do like, share, subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you very much for watching my video, and God bless you, my friends.